हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। गाइस चलिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 है ना, क्रेश कोर्स इतिहास 10th क्लास का हम थोड़ा सा 5 ठो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और याद करने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है 5 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। उत्तर है रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। किसानों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या। किसानों की दयनीय स्थिति यानी कि खराब स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या क्या है देखते हैं। किसानों की दयनीय स्थिति, रूस की बहुसंख्यक जनता कृषक थे, यानी कि रूस के बहुत ज़्यादा जनता जो थे वो कैसे थे, कृषक थे, जो अपने छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती किया करते थे। ठीक है, यानी कि रूस के बहुत संख्या जनता जो थे वो कृषक थे और वो अपने छोटे छोटे खेतों पर, उनके पास छोटे छोटे खेत होते थे जिन पर वो पुराने ढंग से ही खेती किया करते थे। अधिकांश किसान भूमिहीन था, अधिकांश किसान ऐसा था जिनके पास तो भूमि ही नहीं थे। औद्योगिकरण की समस्या, रूस में कुछ ही क्षेत्र में औद्योगिकरण केंद्र था। राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई तथा विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण करते थे। यानी कि क्या हुआ कि रूस में कुछ ही क्षेत्र में औद्योगिकरण केंद्र था, है ना। राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में, राष्ट्र में कोई पूंजी नहीं था, इसे विदेशी पूंजी की निर्भरता क्या हो गया, बढ़ गया तथा विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण करते थे। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति क्या है। नई आर्थिक नीति क्या है। उत्तर, साम्यवाद काल में रूस की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। 1920 से 21 ईस्वी में उत्पादन का स्तर काफ़ी गिर गया था। यानी कि 1920 या 21 में क्या हुआ था कि उत्पादन का स्तर काफ़ी गिर चुका हुआ था। तब लेनिन ने 1920 से 21 ईस्वी में आर्थिक नीति में संशोधन कर नई आर्थिक नीति चलाए। इस नीति को नई आर्थिक नीति क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है। यहाँ पे देखेंगे उत्तर इसका क्या है। रूस की जनता में यहूदी, पोल, फिन, उज़्बेक, तातार, उजाक आदि जातियों के लोग थे। उनकी भाषा में संस्कृत आदि भिन्न भिन्न थी। रूसी बहुसंख्यक होने से सर्वाधिक प्रभावशाली एवं शासक बन गए थे। जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय ही रूसीकरण की नीति अपनाई गई। एक जार एक धर्म का नारा लगा। सभी पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति रोकने का प्रयास जारी रहा। संपत्ति जब्त की गई, उन लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए। स्थिति में जार के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। उत्तर, रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, शासक पर कृषकों और श्रमिकों का अधिकार। शासक पर कृषक और श्रमिकों का अधिकार। इस क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। ठीक है, इस क्रांति के फलस्वरूप परिणाम ये हुआ कि सर्वहारा वर्ग की सत्ता कहाँ हो गई, रूस में स्थापित हो गई तथा पूंजीपतियों एवं कुलीन वर्ग का प्रभाव समाप्त हो गया। पूंजीपति और कुलीन वर्ग का प्रभाव क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा है विश्व का 2 खेमों में विभाजन, यानी कि विश्व जो है 2 खेमा में विभाजन हो गया। रूसी क्रांति के बाद विचारधारा के स्तर पर विश्व 2 खेमे में विभाजित हो गया, एक साम्यवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी विश्व। ठीक है,
अब पांचवा है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। ये बहुत ही खास है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो कार्ल मार्क्स के जीवनी यहाँ दिए हुए हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। वह एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय में चले आए। उसके बाद 1843 ईस्वी में उन्होंने राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेग्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स ने 1844 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता था। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो आज तक इतना ही, और अगले से हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाइए और वहाँ से और भी नोट्स पढ़िए और भी क्वेश्चन पढ़िए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे